क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना इंसान का अस्तित्व। दुनिया भर की अलग अलग परंपराओं, दर्शनों और धर्मों ने इसे अपने अपने नजरिए से समझाया है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हम जानेंगे कि भारतीय, पश्चिमी और आधुनिक सोच मृत्यु के बाद के रहस्यों को कैसे देखते हैं। भारतीय दर्शन परंपरा, अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी पहचान खोकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त होता है। जैन दर्शन। जैन धर्म के अनुसार आत्मा शाश्वत है और अनगिनत जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है। आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के बाद आत्मा अनंत आनंद की स्थिति में रहती है। बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म का मानना है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ एक चेतना का प्रवाह है जो कर्म के आधार पर पुनर्जन्म लेता है, लेकिन जब इंसान निर्वाण प्राप्त कर लेता है तब यह चक्र खत्म हो जाता है। चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन कहता है कि न आत्मा है न पुनर्जन्म। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन का असली उद्देश्य है आज का आनंद लो। पश्चिमी दर्शन परंपरा, प्लेटो और ग्रीक दर्शन। प्लेटो मानते थे कि आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद पुण्यात्मा एक दिव्य लोक में जाती है और बुरी आत्माएं पुनर्जन्म के लिए लौटती हैं। स्टोइक दर्शन ये कहता है आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी लेगोस का हिस्सा है। मृत्यु के बाद आत्मा इस ऊर्जा में समा जाती है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है। अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे नरक में। पूर्वी दर्शन परंपरा, ताओवाद। ताओवाद मानता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र का हिस्सा है। मृत्यु के बाद व्यक्ति ताओ अर्थात सार्वभौमिक शक्ति में समा जाता है। कन्फ्यूशियस दर्शन। कन्फ्यूशियस ने मृत्यु से अधिक जीवन पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि नैतिकता और अच्छे कर्मों से इंसान अमर बनता है। इस्लामी दर्शन। इस्लाम में कहा गया है मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होगा। अच्छे लोग जन्नत अर्थात स्वर्ग में और बुरे लोग जहन्नुम यानी नरक में जाएंगे। आधुनिक और वैज्ञानिक नजरिया। भौतिकवाद। भौतिकवाद मानते हैं चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया है। मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। ट्रांस ह्यूमनिज्म। ट्रांस ह्यूमनिज्म का दावा है कि तकनीक एक दिन आत्मा या चेतना को डिजिटल रूप में संरक्षित कर सकती है। यह डिजिटल अमरता की अवधारणा है। आदिवासी और पारंपरिक विश्वास। अफ्रीकी परंपराएं। आत्मा मृत्यु के बाद एक आध्यात्मिक संसार में जाती है और अपने परिवार को मार्गदर्शन देती है। शामनिक परंपराएं। शामन मानते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद दूसरी दुनियाओं की यात्रा करती है। आपका क्या मानना है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यह हर दर्शन, हर धर्म और हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। कुछ इसे चक्र मानते हैं, कुछ इसे अंत और कुछ इसे नई शुरुआत। तो अब सवाल आपसे है, आपका क्या मानना है? मृत्यु के बाद क्या होता है? कमेंट में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं।